Assalamualaikum dear students and friends, this is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel इकबाल बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड के हमारे पास पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कोवैलेंट बॉन्ड डिटेल से। आज हम उसके कुछ टर्म्स यानी ये हमारे पास नॉन पोलर और पोलर हमारे पास एक शॉर्ट टॉपिक है, इसको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। अगर आपने कोवैलेंट बॉन्ड का वीडियो नहीं देखा तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा फोकस दे। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड तो बनता है इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से, म्यूचुअल शेयरिंग से। यानी दो एटम्स अगर बॉन्ड बनाते हैं सो दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। ये वाला एटम भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपना और ये वाला एटम भी ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सो इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इसको हम एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर आप देखिए तो यहाँ पर तो कोवैलेंट बॉन्ड बना इस दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये सेम एटम है। जब ये सेम एटम है सो इसका मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 है। सो यहाँ पर क्या हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड तो इसके दरमियान बना, इलेक्ट्रॉन तो म्यूचुअल शेयर हुए, लेकिन एक ऐसे एटम्स के दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। सो जब कोवैलेंट बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के दरमियान बनता है, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और इसकी भी 2.1 है, दोनों की सेम है। सो ऐसे एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड बनता है सो इसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन को अगर आप देखें सो द कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हुए म्यूचुअली। सो कोवैलेंट बॉन्ड है ना, सो द कोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हुआ, लेकिन सेम एटम्स के दरमियान जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बिटवीन द एटम्स हैविंग द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पोल्स नहीं बनेंगे, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स हमारे पास वहाँ पर बनते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है। यहाँ पर इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लिहाजा यहाँ पर डिफरेंट पोल्स नहीं बनेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, इसकी एग्जांपल हमारे पास सेम एटम्स होगी, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन और 2 ब्रोमीन। लेट्स सपोज हमारे पास बॉन्ड बनाते हैं। सो 2 ब्रोमीन है, ये एक ब्रोमीन, ये दूसरा ब्रोमीन। सो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो डेफिनेटली इसकी भी होगी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरह 2 क्लोरीन जब बॉन्ड बनाएंगे, 2 क्लोरीन, सो इस वाले और इस क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। सो इसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं। और ये हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, इस क्लोरीन और ब्रोमीन वाले एग्जाम्पल को आप खुद बुक में स्टडी करें, आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर होगा। सो यहाँ पर क्या होगा, हियर डिफरेंट पोल्स आर नॉट फॉर्म्ड, यहाँ पर मुख्तलिफ पोल्स नहीं बनेंगे। किस तरह बनते हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, क्योंकि पोल्स हमारे पास पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में बनते हैं। बिटवीन बोथ द एटम्स अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली, यहाँ पर दोनों एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को तो शेयर करेंगे इक्वली। क्या मतलब है, ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर किया है, ये इसके बिल्कुल दरमियान आएगा। ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना तो इसके करीब होंगे ना इसके करीब होंगे। और पोल्स हमारे पास वहाँ पर बनते हैं जब ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम के करीब हो जाते हैं और दूसरे से दूर हो जाते हैं। यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। अब अगर आपका कंसेप्ट इस पे क्लियर हो गया है सो यहाँ पर सिर्फ ये सेम के लफ्ज़ की जगह डिफरेंट लगा ले, ये डिफिनीशन भी क्या होगा, लर्न हो जाएगा। सो ये वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा which is formed between the atoms by the mutual sharing of electron। यहाँ पर भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, दोनों एटम्स हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे,
लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.1 है। अगर हम इस क्लोरीन को देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3.0 है। सो यहाँ पर क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हुए, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम का है। सो इलेक्ट्रॉन तो म्यूचुअली शेयर हुए, कोवेलेंट बॉन्ड तो बना, लेकिन ऐसे एटम्स के दरमियान जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, डिफरेंस है। यहाँ पर 2.1, यहाँ पर 3.0 है, जमीन आसमान का डिफरेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड तो बना, लेकिन दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड तो बना, लेकिन ऐसे एटम्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, डिफरेंस है। सो इस किस्म के बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखिए ये यहाँ पर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बना वो इस यहाँ पर लेट सपोज ज्यादा करीब होंगे। सो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर सेम थी तो ये बिल्कुल सेंटर में था, ये ना तो इस हाइड्रोजन के करीब था या ना इस हाइड्रोजन के। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लिहाजा ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के करीब होगा। सो लिहाजा ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना तो ये इस क्लोरीन के है फुली और ना इस हाइड्रोजन के है, तो लिहाजा इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन को देखें और ऑक्सीजन को, सो हाइड्रोजन की वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। सो जब दोनों ये एक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, लिहाजा यहाँ पर मैंने दो हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पर क्या है 2 है। सो ये एक ऑक्सीजन हुआ, ये ऑक्सीजन, और ये दो हाइड्रोजन हुए। सो इससे हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर बनता है इस तरह, ये एक ऑक्सीजन इसी तरह आएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन ये और दो इलेक्ट्रॉन ये, 4 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन इसी तरह आ गए। और इस हाइड्रोजन ये H, ये वाला हाइड्रोजन और ये H यहाँ पर मैंने लिख दिया। सो यहाँ पर इस तरह इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है वाटर का। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव? क्योंकि जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस ऑक्सीजन के करीब होंगे, वो इस हाइड्रोजन से दूर होंगे और इस ऑक्सीजन के करीब होंगे। लिहाजा जिसके करीब होंगे उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और जिससे दूर होंगे उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस पार्शियली का मतलब ये है कि ये ना तो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। सो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना तो फुली ऑक्सीजन के हैं और ना फुली हाइड्रोजन के हैं। लिहाजा यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ओके, थैंक्स अ लॉट।